रात के पौने 3 बज रहे थे। बिजली भी कड़क रही थी और मौसम ऐसा हो रहा था कि मानो किसी भी वक्त मूसलाधार बारिश हो सकती है। और तभी रवि की कैब उसके अपार्टमेंट के बाहर जाके रुकती है। और रवि जो एक शांति रेजिडेंसी में काम करता था और एक एमएनसी में काम करता था, वो अपनी नाइट शिफ्ट ख़त्म करके अपने घर आ रहा था। तो जैसे ही वो कैब से उतरता है तो वो देखता है कि उसकी जो अपार्टमेंट है उसमें बस एक ही फ्लैट में लाइट जल रही है और वो उसी का फ्लैट है। ये देख के उसको थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो लाइट वगैरह बंद ही कर देता था ऑफिस के लिए निकलते हुए। तो वो ये देख ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसको उसके फ्लैट की विंडो में एक शैडो दिखती है। तो देखिए रवि काफ़ी डर जाता है क्योंकि वो 5th फ्लोर पर रहता था और उस रेजिडेंसी काफ़ी पुरानी रेजिडेंसी थी, तो उसमें काफ़ी कम लोग रहा करते थे। तो ये देखते ही रवि भागता हुआ अपने फ्लैट की तरफ जाता है। और जो उसकी अपार्टमेंट की लिफ्ट थी वो काफ़ी महीनों से ख़राब थी, तो उसे स्टेयर्स ही लेनी पड़ती है। वो पहले ही थका हुआ था, लेकिन वो फिर भी कहीं चोर वोर ना घुस गया हो घर में, पता नहीं कौन घुस के बैठ गया है। तो ये सोच के वो काफ़ी भागता हुआ अपने फ्लैट की तरफ जाता है। तो रवि जैसे अपनी फ्लोर पे पहुंचता है तो वो एक चीज़ देखता है कि जितने भी रूम्स हैं वहाँ पे सबकी नेम प्लेट गायब है। वहाँ पे मानो एक उसको उस फ्लैट को एक ही दिन में अबेंडन कर दिया गया है, ऐसा वो फ्लैट था। और काफ़ी धूल मिट्टी भी थी वहाँ पे, काफ़ी अजीब स्मेल आ रही थी उसको फ्लोर पे से। और रवि ये चीज़ नोटिस करता है लेकिन इग्नोर कर देता है क्योंकि उसको फ्लैट में अपने में देखना था कि कौन घुस गया है। तो रवि अपने फ्लैट की तरफ जाता है, डोर अनलॉक करता है और वो अंदर जाता है। तो उसको अंदर जाते ही एक कैटल, आप लोगों को पता होगा कैटल जिसमें पानी वगैरह बॉईल करते हैं, उसकी विसिल की आवाज़ आती है। लेकिन लेकिन अभी तो कोई कैटल रखी नहीं थी। तो ये देख के वो किचन की तरफ जाता है। जब वो जा रहा होता है तो उसको हवा में काफ़ी भारीपन महसूस होता है कि मानो उसके अलावा इस रूम में कोई और हो, कोई और एनर्जी हो जो काफ़ी डार्क और नेगेटिव वाइब्स दे रही है उसको। ये धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता है रवि किचन की तरफ। और जैसे वो किचन में जाता है तो देखता है कि वहाँ पे एक अजीब सी खुले बाल वाली औरत खड़ी हुई है और उसने वाइट कलर का गाउन पहना हुआ और रवि को ही घूर रही है। उसको देख के रवि बहुत डर जाता है और काफ़ी काँपती हुई आवाज़ में बोलता है कि कौन हो आप, ऐसे रवि बोलता है। तो वो औरत उसको देख के अजीब तरीके से स्माइल करती हुई बोलती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सुनते ही रवि के होश उड़ जाते हैं और उसका रंग उड़ जाता है उसके चेहरे का। लेकिन वो जैसी आंखें ब्लिंक करता है तो देखता है कि वहाँ पे कोई औरत ही नहीं है, वो एक ब्लिंक में ही गायब हो गई है। तो ये देख के रवि बहुत डर जाता है और जैसे ही वो औरत गायब हुई है माहौल बहुत शांत हो गया है। वो जो कैटल जो विसिल कर रही थी वो भी बंद हो गई है और जो स्टीम निकल रहा था उसमें से वो भी बंद हो गया है। और ये सब रवि देख ही रहा होता है कि तभी जो लाइट होती है वो फ्लिकर करने लग जाती है। तभी रवि भागता है अपने बालकनी की तरफ चिल्लाता हुआ, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे भागता है और बालकनी में जाता है। तो उसकी आवाज़ सुन के उसके अपार्टमेंट के सामने जो अपार्टमेंट था वहाँ पे एक बूढ़े अंकल रहते थे। तो वो विंडो खोलते हैं अपनी और रवि को देख के बोलते हैं कि क्या हुआ, क्यों चीख रहा है। तो रवि बोलता है कि आपने किसी को मेरे अपार्टमेंट में आके देखा था। तो वो अंकल काफ़ी बूढ़े थे, वो देखते हैं कि कौन से अपार्टमेंट की बात कर रहा है। तो ये जैसे उनको पता चलता है कि कौन सा फ्लैट है और कौन सा अपार्टमेंट में से वो लड़का निकला है, तो वो उनके होश उड़ जाते हैं और काफ़ी शक भरी नहीं, कन्फ्यूज शॉक्ड आंखों से रवि को देखते हैं और थोड़ी देर तक घूरते ही रहते हैं। रवि कहता है बोलो। तो अंकल कहते हैं कि इस फ्लैट में तो कोई रहता ही नहीं है, ये फ्लैट तो 3 महीने से बंद था। तो रवि कहता है क्या, मैं तो रह रहा हूँ यहाँ पे 1 हफ्ते से। तो अंकल बोलते हैं कि यहाँ पे जो लड़की रहा करती थी उसने 3 साल पहले ही इसी फ्लैट के बेडरूम में खुद को लटका लिया था। तो रवि के होश उड़ जाते हैं ये सुनते ही और रवि पीछे मुड़ता है अपने, काफ़ी शॉक्ड, उसमें फ्रीज हो गया था रवि। और स्लोली मुड़ता है बेडरूम की तरफ। तो वो देखता है कि बेडरूम में उसको एक सीलिंग फैन से लटका हुआ एक रोप जैसा कुछ दिख रहा है और कोई शैडो भी दिख रही है। और तभी उसके टेबल पे रखा हुआ जो फ़ोन था वो ब्लिंक करता है और स्क्रीन में लाइट जलती है और वहाँ पे एक मैसेज शो होता है जिसमें लिखा था वेलकम होम। तो ये देखते ही रवि मानो हिप्नोटाइज हो गया और उसी घर की तरफ अंदर चलने लग जाता है। हिप्नोटिज्म ही अंकल को, जो बूढ़े अंकल थे उन्होंने जो लास्ट चीज़ देखी वो थी कि रवि अंदर जा रहा है और रवि की उनको एक शैडो दिखती है जो उसी की फ्लैट के अंधेरे में गायब हो गई हो। तो ये थी एक शांति रेजिडेंसी के फ्लैट की कहानी। होप आपको अच्छी लगी हो। और ऐसे वियर्ड और क्रीपी हॉरर का स्टोरीज अगर आपको सुनना पसंद तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। और एक मैंने गेमिंग चैनल भी बनाया उस पर, जिस पर मैं गेमिंग वगैरह करूँगा। तो अगर आप लोगों को गेम्स वगैरह देखना, वॉक थ्रू वगैरह पसंद है, गेम प्ले पसंद है देखना, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।